हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता, मैं यहाँ कराता हूँ आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी और मैं खुद ही गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो मुझे पता है कि चीज़ों को बेहतर कैसे पढ़ाएं और क्या क्या आपको पढ़ाना चाहिए। और आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम अगले महीने यानी कि फरवरी में है। तो आज की क्लास में आपको कराऊँगा 2023 में जो भी मूर्तियाँ अवतरित की गई हैं और जिन मूर्तियों की स्थापना की गई है। इससे पहले मैं आपको एक क्लास और दे चुका हूँ। उस क्लास में मैंने आपको बताया जो स्पेशल जो मूर्तियां हैं, जैसे जो बड़ी हैं या स्पेशली हैं। लेकिन इस क्लास में मैं बात करूंगा जो नॉर्मली मूर्ति पहली बार कहीं ना किसी की लगाई गई है, उस बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल आइकन तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, फ्रांस में। कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। अब चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। रविवार 10 दिसंबर को तमिलवासियों के बीच प्रतिष्ठित सांस्कृतिक प्रतीक तिरुवल्लुवर को समर्पित एक प्रतिमा के उद्घाटन के साथ फ्रांसीसी शहर मेर्गी में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मील का पत्थर सामने आया है। तो ये देखिए, ये उसका फोटो में लाया हूँ और विद फोटो में आपको लाता हूँ क्लास में। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा चैनल है टेलीग्राम में, सफ़रनामा क्लास करके आप वहाँ जुड़ जाइए, आपको फ्री मिल जाएगा सब कुछ। अगला क्वेश्चन है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किस महापुरुष की मोम की मूर्ति स्थापित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर। किसकी? बाबा साहब अम्बेडकर की मोम की मूर्ति को स्थापित किया गया। ये आप देख सकते हैं उनकी ये फोटो को। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं मूर्ति के बारे में। तो संग्रहालय के संस्थापक निदेशक अनूप श्रीवास्तव ने पर्यटकों और आगंतुकों की मांग का हवाला देते हुए इसे जोड़ने के पीछे की प्रेरणा को साझा किया है। और मोम की प्रतिमा का उद्घाटन 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये जो क्लास में लाया हूँ क्वेश्चन तो है, साथ ही उसका जो डिटेल है, जो उसके बारे में जानकारी वो भी लाया हूँ। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। और शिवाजी महाराज की मूर्ति लगी है। कहाँ लगी है? महाराष्ट्र के राजकोट किले में। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। डिटेल यही है कि 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। और मराठा साम्राज्य के दूरदर्शी नेता यानी कि शासक बोल सकते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज तटीय और समुद्री किलों के निर्माण में अपनी राजनीतिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किस संवैधानिक भवन में किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगा दिया गया। अब चलिए इसके बाद थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। डिटेल ये कि संविधान दिवस के शुभ अवसर पर यानी कि 26 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये प्रतिमा अपने आप में विशेष है। विशेष इसलिए है कि जो अम्बेडकर की ये देखिए प्रतिमा दिख रही है आपको, ये वकील के वेशभूषा में, इन्होंने वकील का गाउन पहन रखा है। और इसका जो सहयोग जो दिया है, इसमें जो अपने देश के मुख्य मतलब चीफ जस्टिस हैं सीजेआई, उन्होंने दोस्तों इसमें सहयोग भी किया है, डी.वाई. चंद्रचूड़ ने। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मैंने ऊपर बात की थी जयपुर के वैक्स म्यूजियम में, अब हम उसी म्यूजियम की बात कर रहे हैं कि जयपुर के वैक्स म्यूजियम में किस भारतीय क्रिकेटर की मोम की मूर्ति लगेगी? तो किसकी लगेगी? ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, विराट कोहली की जो मूर्ति है वो जयपुर के वैक्स म्यूजियम में स्थापित की जाएगी। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। क्रिकेट विश्व कप में भारत की सेमीफाइनल जीत में और विराट कोहली की एक दिवसीय क्रिकेट में 50 शतक पूरे करने की असाधारण उपलब्धि के लिए स्टार क्रिकेटर को अमर बनाने वाली एक मोम की प्रतिमा जयपुर के नाहरगढ़ किले के भीतर वैक्स संग्रहालय में प्रतिष्ठित कलाकारों की टुकड़ी में शामिल होने के लिए तैयार है। किस लिए किया जाए कि विश्व कप में विराट कोहली ने अपना 50वां शतक किया था, तो उसी शतक को यादगार बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस राज्य में शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया है, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। कुपवाड़ा एक जगह पड़ती है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे ये शिवाजी महाराज की मूर्ति की ने उद्घाटन किया है। बहुत सारे बच्चे से महाराष्ट्र जैसे देखे, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं तो महाराष्ट्र देख के उसको सही कर देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में किया है और ये क्वेश्चन आने लायक है। और चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं थोड़ा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का उद्घाटन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया? ये प्रतिमा बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी विश्व कप के दौरान, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। कहाँ किया गया? वानखेड़े स्टेडियम के मतलब स्टेडियम मुंबई में किया गया, स्टेडियम के कोने में। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो ये सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण भारत और श्रीलंका के बीच विश्व कप मैच में किया गया था। श्रीलंका का मैच हो रहा था उस समय भारत के साथ, और क्रिकेट स्टोक के बीच महान बल्लेबाज को कैद करती है प्रतिमा सचिन तेंदुलकर स्टैंड के बगल में स्थापित की गई है। मतलब सभी क्रिकेटरों के नाम से स्टैंड होते हैं, तो जैसे मान लो ये स्टेडियम है, इसमें एक सचिन तेंदुलकर स्टैंड भी है। जैसे मान लो ये वाला स्टैंड पूरा सचिन तेंदुलकर, तो यहीं पे सामने ये की गई स्थापित। और ये मूर्ति जो है सचिन तेंदुलकर की, ये सचिन तेंदुलकर जो स्टोक खेलते थे अपना, ये देखिए इस टाइप का स्टोक, तो वो स्टोक को खेलते हुए है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के बाहर सबसे ऊंची बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? सबसे ऊंची भारत के बाहर, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है ए, वाशिंगटन। वाशिंगटन के मैरीलैंड शहर में किया गया। वाशिंगटन तो वहाँ का शहर है, इसमें जो मैरीलैंड एक जगह है वहाँ किया गया। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। डिटेल ये है कि भारतीय संविधान के वास्तुकार बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा समानता की प्रतिमा, इसका नाम रखा गया है। के नाम से मशहूर डॉक्टर अंबेडकर का अनावरण 14 अक्टूबर को मैरीलैंड में किया जाएगा, तो किया गया है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 19 फुट ऊंची प्रतिमा वाशिंगटन के मैरीलैंड में स्थापित की गई। उद्घाटन समारोह के दौरान हवा जय भीम की जोशीली नारों से गूंज उठी थी, और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और अन्य देशों के विभिन्न हिस्सों से उपलब्ध लोगों सहित 500 से अधिक भारतीय अमेरिकी लोग शामिल हुए थे। और बारिश हो रही थी, और बारिश में भी लोग अपनी अपनी पन्नी छाता लगाए हुए खड़े थे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें डी दिया है। मध्य प्रदेश के जो तब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अब तो ये भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हाल ही मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव। तो चलिए अब इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 21 सितंबर को 8वीं सदी के आध्यात्मिक नेता आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया था। राजनीतिक गतिशीलता के बीच घटित यह महत्वपूर्ण घटना सनातन धर्म और सांस्कृतिक एकता के प्रचार प्रसार का प्रमाण देती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शिखर सम्मेलन स्थल पर विश्व की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें डी दिया है। G20 शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था, भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, तो उसी के लिए एक भारत मंडपम से वो बनाया गया था भवन। तो उसी भवन के बाहर ये देखिए नटराज की जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई थी, और ये दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में निर्मित भारत मंडपम भवन में हुआ था, और G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व नेताओं का स्वागत नटराज की 27 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा से किया गया था, जो भगवान शिव को उनके ब्रह्मांडीय नृत्य से चित्रित करती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति ने राजघाट के पास 12 फुट ऊंची महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस नाम से किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी दिया है, गांधी वाटिका। किस नाम से किया है? गांधी वाटिका नाम से किया है। चलिए अब इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 सितंबर को राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की प्रतिमा और गांधी वाटिका का उद्घाटन किया था। तो इसमें एक 12 फुट की महात्मा गांधी प्रतिमा थी, और उसका जो मतलब एक जगह का नाम रख दिया है पूरा गांधी वाटिका। इसमें गांधी जी से संबंधित की कई मूर्तियां लगाई गई हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री की प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है?
तो पहले तो मैं आपको बता दूं स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे पहले, तो वो हमें कमेंट में बताएं और आगे मैं बता ही दूंगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया, पीयूष गोयल ने इस मूर्ति को मतलब उद्घाटन किया है। अब चलिए इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। कोयम्बटूर में दक्षिण भारतीय पंचायत एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आर के षणमुखम शेट्टी की प्रतिमा का उद्घाटन किया, जिन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे उनका नाम था आर के षणमुखम शेट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवेंद्र फडणवीस द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? छत्रपति महाराज का जो प्रतिमा का अनावरण वो भारत के बाहर भी किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, मॉरिशस। मॉरिशस में किया गया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण, और ये अनावरण किया है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। चलिए अब इस मूर्ति के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मॉरिशस में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने इंडो मॉरिशस और बिजनेस फोरम में भारत में एक अग्रणी औद्योगिक और निवेश गंतव्य के रूप में महाराष्ट्र की क्षमता का प्रकाश डाला और मॉरिशस और महाराष्ट्र के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो हमें नीचे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर तो जरूर ही करें। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में 125 फीट ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाए ऑप्शन नंबर जो ए दिया है, हैदराबाद के हैदराबाद क्या मतलब तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने। अभी तो उनकी सरकार चली गई है, अभी वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं रेवंत रेड्डी। अब चलिए इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रसिद्ध भारतीय संविधान निर्माता की 132वीं जयंती मनाने के लिए हैदराबाद में बी.आर. अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया था। और हैदराबाद की यह प्रतिमा अब भारत में अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है और वास्तव में बहुत विशाल और बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा अच्छी ये प्रतिमा बनाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह ने कहाँ पर भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया, गुजरात। कहाँ पे किया है? ये गुजरात में किया। अब चलिए इस मूर्ति के बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के गुजरात में एक मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। और गुजरात के बोहाद जिले में सारंगपुर मंदिर में कांस्य से बनी यह मूर्ति स्थापित की गई है। यह मूर्ति जो 48 फीट ऊंचे आसन पर खड़ी है। ठीक है, ये 48 फीट ऊंचे आसन पर खड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बेंगलुरु में भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया गया है, तो किसने किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है, अमित शाह ने। किसने किया? अमित शाह ने। और बेंगलुरु के संस्थापक थे ये नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा। चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। अमित शाह ने कर्नाटक में राज्य विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण किया। और भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के दो प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। और ये प्रतिमाएं विधानसभा में निर्वाचित होने वालों को बसवन्ना जी और केम्पेगौड़ा जी का सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, सुशासन और विकास का संदेश देती रहेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सरकार ने अंबेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की कहाँ पर स्थापना करने की मंजूरी दी थी और वो स्थापित हो भी चुकी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दिया, लातूर, महाराष्ट्र के शहर लातूर में। अब चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। 13 अप्रैल 2023 को, और 14 अप्रैल का बर्थडे था। और अनावरण समारोह में किरण रिजिजू और रामदास अठावले के साथ साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य मंत्री संजय बसोड़े जैसे अन्य गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति मौजूद रही। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित शाह ने मणिपुर में कितने फीट ऊंचे पोलो प्रतिमा का उद्घाटन किया है? तो पोलो प्रतिमा मतलब इन्हें स्थापित की है मणिपुर में।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें बी दिया, 120 फीट ऊंची। कितनी? 120 फीट ऊंची। अब चलिए इस पोलो प्रतिमा के बारे में डिटेल जान लेते हैं। अमित शाह ने मणिपुर में अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। अमित शाह ने मणिपुर के इम्फाल में मार्जिन पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो सवार एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। और मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान भी कहा जाता है। मतलब पोलो का जो उदय है वो भारत के मणिपुर से ही हुआ है। और उद्घाटन समारोह के दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद थे। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका, बेलिंडा क्लार्क की प्रतिमा किस स्टेडियम में स्थापित की गई है और वह पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जिसमें ए दिया, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इनकी जो प्रतिमा है वो स्थापित की गई है। चलिए अब इनके बारे में जो प्रतिमा लगी इसके बाद थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बेलिंडा क्लार्क पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनके सम्मान में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड के बाहर इस अगडी पूर्व कप्तान की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और क्लार्क ने 1991 से 2005 के बीच 15 टेस्ट और 100 से अधिक ओडीआई या फिर T20 मैच खेले हैं। और 1997 ने डेनमार्क के खिलाफ नाबाद 229 रन बनाकर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यानी ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाली पहली क्रिकेटर भी बनी थी। तो ये था दोस्तों हमारी 2023 में अवतरित की गई कुछ विशेष मूर्तियों का एक अच्छा सा क्लास। तो कैसी लगी है क्लास हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के पास शेयर कर दें। और आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम आने रहा है उसकी मैं पूरी तैयारी करा रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। और आप बिल्कुल भी हिम्मत ना हो, सिलेक्शन आपका बिल्कुल होगा, आप हिम्मत ना हारें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें और अपनी एग्जाम तैयारी करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।